अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये कब हुई, कहाँ हुई और किसके दरमियान हुई और किसको हार हुई और किसको जीत मिली। पानीपत की पहली लड़ाई हिस्ट्री में एक बहुत ही अहम मुकाम रखती है। क्यों ना रखे, क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई ने ही तकदीर बदल दी। एक सल्तनत का खात्मा हुआ और एक नई हुकूमत, नई डायनेस्टी की शुरुआत हुई। जी हाँ, पानीपत की पहली लड़ाई है जिसने बुनियाद रखी भारत में मुगल्स की, यानी मुगल एम्पायर की, मुगल डायनेस्टी की। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में। अब ये पानीपत है कहाँ? जी, पानीपत हरियाणा ज़िला में है, जो तकरीबन दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लड़ाई जब हुई तो भारत में बाबर आया कैसे? भारत में बाबर को इनवाइट किया खुद इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार दौलत खान लोदी ने, जो उस वक्त पंजाब के गवर्नर थे। दौलत खान लोदी को ये पसंद नहीं था कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का राजा बना रहे, तो उसने बाबर को इनवाइट किया। अब बाबर आ गए इंडिया। उन्होंने सोचा ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बाबर जब इंडिया में अटैक करने वाले थे तो इंडिया में उनके पास ज़्यादा फ़ौज नहीं थी। तकरीबन 15,000 उनके पास फ़ौज होगी, 13,000 15,000 कुछ ऐसे नंबर्स में कुछ ऊँच नीच है, लेकिन इतने ही थे ऑलमोस्ट, तकरीबन 15,000 के आसपास। और इब्राहिम लोदी के पास फ़ौजें थी लाखों में। वॉर एलिफेंट्स, घोड़सवार, पैदल जो चलने वाले सोल्जर, बहुत सारे थे। एक बड़ी आर्मी थी इब्राहिम लोदी की। तो अब बात आप ये कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी के पास इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद इब्राहिम लोदी को शिकस्त भी हुई, जान भी गंवाना पड़ा और एक दिल्ली सल्तनत का खात्मा ही हो गया, एक तरह से एंड हुआ दिल्ली सल्तनत का। तो उसकी वजह यह है कि बाबर वॉज ए मिलिट्री जीनियस। जी हाँ, बाबर एक बहुत ही समझदार, अक्लमंद और जीनियस था। उसको पता था कि कैसे जंगें जीती जाती, स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है। और उसके में जो फ़ौज थी वो सब वेल ट्रेंड, वेल डिसिप्लिन थे, सबको तजुर्बा था। उन्होंने कई जंगें पहले लड़ चुके थे। उनको पता था जंग में कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीत हासिल की जाती है। लेकिन जो इब्राहिम लोदी के पास फ़ौज थी, ना वो वेल ट्रेन थे, ना ही वेल डिसिप्लिन थे। और खुद इब्राहिम लोदी भी उतना मिलिट्री जीनियस नहीं था जो बाबर था। और इस जंग में बाबर ने एक नई चीज़ का इस्तेमाल किया। जी हाँ, बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया। तोप ने उसको बहुत मदद की इस जंग में जीत हासिल करने के लिए। और आपको पता है ये जंग तकरीबन सिर्फ 5 से 6 घंटे लड़ी गई है, क्योंकि बाबर को पता था कि उसके पास जो फ़ौज है लाखों में, अगर 5 से 6 घंटा ज़्यादा ही लड़ाई एक्सटेंड होती, ये जंग एक्सटेंड होती, तो हो सकता है कि बाबर को शिकस्त मिली होती और आज मुग़ल डायनेस्टी, इंडिया में मुग़ल डायनेस्टी आती ही नहीं। लेकिन बाबर ने अपनी अक्लमंदी से, अपनी मिलिट्री जीनियस की वजह से इस जंग में बाखूबी, अक्लमंदी से उसने जंग जीत ली। हुआ ही जब बाबर इंडिया में अटैक किया तो उसके पास फ़ौज तकरीबन जब इंडिया पे आ गया तो उस टाइम उसके पास कुछ 15,000 फ़ौज थे, जैसे मैंने आपको कहा। क्योंकि दौलत खान लोदी ने उसको बुलाया था, इनवाइट किया था, क्योंकि वो चाहता था इब्राहिम लोदी को हार हो, तो दौलत खान लोदी ने भी उसको कुछ आर्मी दी है। तो जिस वक्त जंग हुई पानीपत की, उस वक्त बाबर के पास तकरीबन 30,000 फ़ौज थे। तो जब बाबर ये उसको अटैक करना था इब्राहिम लोदी को, तो उसने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाई। उस स्ट्रैटेजी में उसने ये किया, क्योंकि उसने कुछ 7 किलोमीटर की ट्रेंच बनाई, एक गड्ढे, जिसमें उसने नोकीले लकड़ियाँ रखी, बहुत सारे ऐसे सामान डाल दिए कि जो इब्राहिम लोदी की फ़ौज को नुकसान पहुंचाए। और उसको क्या किया, उसने पत्तों से ढक दिया, ताकि जब इब्राहिम लोदी की फ़ौज आगे बढ़े तो उन गड्ढों में गिरे और वो उनको नुकसान पहुंचे। उसके अलावा जो बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया, तो इब्राहिम लोदी में, जैसे मैंने आपको कहा, इब्राहिम लोदी के पास वॉर एलिफेंट्स थे। अब देखिए, एलिफेंट का इस्तेमाल करना तो अच्छी बात है, क्योंकि वो भारी भरकम होते हैं। पुराने ज़माने में उनका इस्तेमाल होता था, जंगों में जीतने के लिए फ़ायदेमंद साबित होते थे। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि अगर थोड़ी सी जंग में ऊंच नीच होती है, थोड़ा सा कुछ, तो क्योंकि वो जानवर है, एनिमल है, तो वो खुद के नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे, जो आए थे बाबर के ख़िलाफ़, इब्राहिम लोदी ने लाया था उसको बाबर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन नसीब का बात कहिए, क्या कहिए, बाबर के नसीब ने, बाबर की स्ट्रैटेजी की बात कहिए, क्योंकि उसके हाथी उसी की फ़ौज को नुकसान पहुंचा दिए। जी हाँ, जब बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया तो तोप की आवाज़, क्योंकि पहली बार तोप का इस्तेमाल हुआ, हाथियों को तोप की आवाज़ सुनकर उनमें बुखलाहट मच गई, उनमें भगदड़ मच गई, वो भागने लग गए इधर उधर, और वो इब्राहिम लोदी की फ़ौज को ही कुचल कर आगे बढ़ने लग गए। ये एक हुआ। उसके अलावा कि जिस तरह की मिलिट्री स्ट्रैटेजी बाबर की थी,
उसने मिलिट्री स्ट्रैटेजी की वजह से, अपनी अक्लमंदी की वजह से इस जंग में जीत हासिल कर ली। और इस जंग में जब इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से शिकस्त हुई, इब्राहिम लोदी हार गया और इब्राहिम लोदी का सर कलम कर गया। तो इस तरह 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, इस जंग ने इब्राहिम लोदी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया पूरी तरह से। अब मुग़ल हुकूमत की शुरुआत हो गई इंडिया में। ये थी पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको साथ शेयर किया। अगर कोई आपसे पूछे पानीपत की पहली लड़ाई कब, क्यों और किसके दरमियान हुई, तो आप बता सकते हैं पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त हुई थी, दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ, इब्राहिम लोदी का सर कलम किया गया और बाबर की जीत हुई। और इस जंग ने बुनियाद रख दी भारत में, हिंदुस्तान में मुग़ल हुकूमत की। तो इस तरह भारत में मुग़ल हुकूमत की बुनियाद डाली बाबर ने इस जंग में जीत हासिल करके। जी हाँ, पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर बाबर ने भारत में, हिंदुस्तान में मुग़ल हुकूमत की बुनियाद रख दी थी। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।